देश भर के करोड़ों किसान एक चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किश्त कब आएगी और क्या इसे पाने के लिए ई-केवाईसी या फिर फार्मर आईडी जरूरी है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं या आपके घर में कोई किसान है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये राशि एक साथ नहीं आती बल्कि 2,000 रुपए की 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी साल में 3 बार 2,000 रुपए खाते में आते हैं। ये पैसा खेती के खर्च, बीज, खाद और दूसरी बाकी जरूरतों में काम आता है। अब तक 21 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और अब सभी किसानों को 22वीं किश्त का इंतजार है। अभी तक सरकार ने 22वीं किश्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्तें हर 4 महीने में जारी होती हैं। उसी हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि 22वीं किश्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च के बीच किसानों के खातों में आ सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि होली के आसपास ये रकम ट्रांसफर खातों में हो सकती है। हालांकि अंतिम तारीख के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब सबसे जरूरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है किसानों की तो आपकी 22वीं किश्त रुक सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी का मतलब है आपकी पहचान की ऑनलाइन पुष्टि। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी अगली किश्त आपके खाते में नहीं आएगी। सरकार का मकसद है कि इस योजना का लाभ, जो इस योजना का फायदा है, सिर्फ और सिर्फ सही किसानों तक पहुंचे। ई-केवाईसी करने का प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर ई-केवाईसी ऑप्शन को चुनें, अपना आधार नंबर दर्ज करें, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को डालें और फिर उसकी पुष्टि करें। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पीएम किसान की 22वीं किश्त पाने के लिए फार्मर आईडी भी जरूरी हो गई है। सरकार चाहती है कि हर किसान का रिकॉर्ड बिल्कुल सही और अपडेटेड रहे। तो अगर आपकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है या फिर जमीन की जानकारी जो है वो अपडेटेड नहीं है तो आपकी किश्त अटक सकती है। अगर पीएम किसान की किश्त आपके खाते में नहीं आती है तो इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। पहली है आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होना, दूसरी ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, फार्मर आईडी अपडेटेड नहीं है, जमीन की जानकारी में गड़बड़ी होना या फिर बैंक डिटेल में गलती होना। इसलिए समय रहते सभी जानकारी की जांच कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आने वाली किश्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं आप। देखिए, आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस आसानी से बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। इसका बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं, नो योर स्टेटस या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें और वहां पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर आपकी किश्त की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछली किश्त कब आई थी या फिर वो आई भी है या फिर नहीं, और अगली किश्त की जो स्टेटस है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है। तो ये थी पीएम किसान की 22वीं किश्त से जुड़ी कुछ जानकारी। अब आपने अब तक अपना ई-केवाईसी कराया है या फिर नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।